आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये पर्यावरण का 8वां वीडियो है दोस्तों। इसके पहले हमने 7 वीडियो और अपलोड किए हैं और उनमें बहुत ही सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, बादल, वर्षा, बर्फ और जलवाष्प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। दोस्तों क्या होता है, जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जल जो है वो जलवाष्प के रूप में जो है ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन CTET, UPTET और MPTET में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो ये रहेगा जिनमें इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। दोस्तों अगर मेघालय नहीं होता ऑप्शन में तो मासिन राम भी इसका सही आंसर होता। जो मासिन राम है ये मेघालय में ही स्थित है और यहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मेघालय के इस स्थान को विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और मासिन राम में कितनी वर्षा होती है सेंटीमीटर में बात करें तो 1221 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है और ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन देखिए, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। दोस्तों भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग है। और यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल मरुमध्य है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर। अच्छा दोस्तों, लाल सागर क्या है? तो देखिए, लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की जो है वो एक बड़ी खाड़ी है। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। तो इसका राइट आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या होगा? भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? ऑप्शन देखिए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या फिर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत ही तीव्र गति से आते हों, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों वो सागर से ज़्यादा नमकीन होता है उसे मृत सागर कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, मृत सागर जो है वो समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है और इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका जो है डेंसिटी यानी कि घनत्व तो सबसे अधिक होता है और इसलिए इसमें कोई भी मछली जो है जीवित नहीं बचती। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में इसमें जो है 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। दोस्तों ये जो है सोडियम क्लोराइड लवण, सॉल्ट, इसे नमक भी बोलते हैं, ये जो है
महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान में रखिएगा, जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है 35 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। ऑप्शन देखिए, भूमि से, जल से, हवा से, कोयला से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल से। दोस्तों पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल यानी कि महासागरों जल द्वारा ढका हुआ है और शेष जो बचता है 29% भाग, ये जो कहलाता है ये स्थलीय भाग कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य है? ऑप्शन देखिए, 97.2%, 0.65%, 2.15% और 0.0%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.65%। दोस्तों समुद्र के जल की मात्रा जो है वो 0.65% जल ही पीने योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता यानी कि क्षारेपन के कारण जो है वो पीने योग्य नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 0.65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह जो है आवर्त किया है, जो है लगभग। ऑप्शन देखिए, 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। दोस्तों यानी कि हमें ये बताना है कि पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जलमंडल स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3/4। दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, बस हमें समझना है कि उसने पूछा क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी के जलीय भाग का जल जो है वो जलमंडल कहलाता है, जिसमें सागर, नदियाँ, महासागर शामिल होते हैं और पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है। परंतु सागर का विस्तार अगर हम बात करें तो सागर का जो विस्तार है वो 2/3 भाग पर है। ध्यान में रखिएगा, 2/3 भाग पर सागर का विस्तार है और 3/4 भाग पर जो है पृथ्वी पर जलमंडल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? ऑप्शन देखिए, सीन की खाई, मरीना खाई, अरब खाई और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरीना खाई, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों मेरियाना की खाई या मरीना की खाई। अब देखिए दोस्तों ये जो खाई है ये प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर महासागरी गर्त यानी कि महासागर की गहराई में लगभग एक निरंतर श्रृंखला से मिलती है, जिसे मेरियाना की खाई भी कहते हैं। और मेरियाना की खाई जो है वो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी गहराई की बात करें तो इस खाई की गहराई है लगभग 11,034 मीटर तक इसकी गहराई है और यह खाई फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ऑप्शन देखिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम तथा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है और हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी एवरेज जो गहराई की बात करें तो इसकी एवरेज गहराई है 3,741 मीटर की। तो दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और वीडियो को जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, आर्कटिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 16,500
72 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक, ध्यान में रखिएगा। और प्रशांत महासागर की आकृति की अगर हम बात करें तो इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी एवरेज गहराई की बात करें हम तो ध्यान में रखिएगा, इसकी एवरेज गहराई है 4572 मीटर की। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 16785 किलोमीटर की, तथा इसकी लंबाई की बात करें यानी कि लेंथ कितनी है तो 14880 किलोमीटर की दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रशांत महासागर की आकृति कैसी, तो त्रिभुजाकार है। और उसकी जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद जो क्रमशः महासागर आते हैं तो इसके बाद गहराई में आते हैं और सबसे बड़े में आते हैं अंध महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं? ऑप्शन देखिए, प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विकल्प सही हैं। यानी कि गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराओं के लिए प्रचलित हवाएं, पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन, ये सभी विकल्प सही हैं। इसके अलावा भी दोस्तों वायु दाब का होना, पवन का होना, वाष्पीकरण एवं वर्षा और ताप का भी होना इसका कारण होता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सभी विकल्प राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। यानी कि हमें इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के बताना है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है किस खेती के बारे में विस्तारित करता है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CTET और UPTET में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है और यह राख भूमि को उर्वर बना देती है। और जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि इस टाइप का जो भी हमारा ये कथन है वो किस खेती को फॉलो करता है। ऑप्शन देखिए, सिंचाई खेती, झूम खेती, सहकारी खेती और सीढ़ी नुमा खेती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झूम की खेती। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, झूम की खेती जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है। और देखिए ऐसी कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, वास्तव में जब इस प्रकार की खेती जो है वो कृषि जंगलों एवं झाड़ियों को साफ करके पहले एक मैदान बनाया जाता है, उसके बाद उसमें खेती की जाती है, तथा उस जगह की जब उर्वरा शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद दूसरी जगह जो है, दूसरी जंगलों को साफ करके हमें कृषि योग्य उसको भूमि बनाते हैं। इसलिए इसको जो है स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। और ऐसी कृषि ही झूम की कृषि कहलाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सामाजिक वानिकी, झूम, तोंगिया प्रणाली और कृषि वानिकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तोंगिया प्रणाली। दोस्तों तोंगिया प्रणाली क्या होती है, तो पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की प्रणाली को ही तोंगिया प्रणाली कहते हैं। और ये दोस्तों एक बर्मी शब्द है, ध्यान में रखिएगा, ये एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पहाड़ों पर खेती। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1890 में डॉक्टर ब्रांडिस ने। ध्यान में रखिएगा किसने इसके बारे में सबको बताया था, सबसे पहले बताया था डॉक्टर ब्रांडिस ने बताया था। इन्होंने बताया कि पेड़ों के बीच में पौधों या फसलों को उगाया जाता है, किसमें, तोंगिया प्रणाली में। और दोस्तों झूम की खेती की बात करें तो झूम की खेती जो है वो जंगलों को और पेड़ों को काट कर किया जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, झूम की खेती होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, केरल, मेघालय, बिहार और तमिलनाडु।
तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में झूम की खेती की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। दोस्तों झूम की खेती जो है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में की जाती है और ये जो होती है ये अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्राय जो है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जिनमें मेघालय आता है, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम की कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ की मृदा से उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसे ही हम झूम की खेती कहते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कि भारत की प्रमुख स्थानांतरितशील कृषियाँ प्रणाली और उनको क्या क्या कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम आपके सामने हैं, तो देखिए यहाँ पे कृषि है और प्रदेश है। तो देखिए झूम की कृषि जो है वो असम में, पोनम तो केरल में की जाती है, पोंडू की कृषि आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, बेवार उड़ीसा में, मसान, पेड़ा, वीरा और दहिया ये सभी मध्य प्रदेश की खेतियों की प्रणाली है। ध्यान में रखिएगा, मसान, पेड़ा, वीरा और दहिया। खील जो है वो हिमाचल प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में और वालरा राजस्थान में। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पर्यावरण के नेक्स्ट भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।